तो दोस्तों आज इस एक ऐसे मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ जो हमें गालियाँ भी पड़ सकती हैं और कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं। तो लेकिन इस पे हमें सोचने का बहुत कोशिश किया, कम से कम 8 से 10 साल लगा कोशिश करने में, सोचने में कि आखिर ये रीज़न है क्या। वो रीज़न कौन सा रीज़न है कि इतनी बड़ी सज़ा मिल जाती है, लोगों को फांसी की सज़ा मिल जाती है, उनके माँ बाप बर्बाद हो जाते हैं, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है, फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। इस पर मैं अपनी सोच रख रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल सोच हो सकती है, आप इससे एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन बात करूँगा ज़रूर। बात इसलिए करूँगा कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए लोग एक पक्ष को इतना दोषी बना देते हैं, एक पक्ष को इतना लगता है कि वो कितना बड़ा दुर्दांत है, लेकिन दूसरा पक्ष को भी देखना सबसे बड़ी ज़रूरी है। दोस्तों, जब तक दूसरा पक्ष भी नहीं देखेंगे तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। कोई भी घटना घटती है उसमें जड़ पे पहले जाना ज़रूरी होता है। जब तक जड़ पे नहीं जाएंगे तब तक किसी समस्या का समाधान कभी नहीं होने वाला है। चाहे आप कितना बड़ा कानून बना दें, कितना बड़ा सज़ा देने का काम करेंगे, लेकिन घटनाएं घटने का काम घटेगी नहीं। इसलिए जड़ पे जाना सबसे ज़रूरी है। किसी जड़ पे कोई घटना जब घटी उसका कारण क्या था, क्यों ऐसी घटना घट रही हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता निभाने वाला, आप लोग के पिछले कुछ ही दिन पहले एक घटना घटती है जो पूरे मीडिया में छा जाती है, पूरे घर घर में छा जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा उस घटना को न जानता हो, उसका नाम लेना मैं नहीं चाहता हूँ। वो व्यक्ति जब अपने आँख के सामने ऐसी घटना ऐसी कुकृत्य करते हुए अपने बीवी को जब देखेगा तो क्या करेगा। एक लिविंग का मामला आप लोग के सामने है। हमारे देश में लिविंग ये क्या हो रहा है। कोई माँ बाप क्यों नहीं पूछ रहा है कि लिविंग क्या चीज़ होता है। आप लोग इसी तरह छोड़ देते हैं। 15 से 25 हज़ार की मोबाइल जब लेकर लड़की घर पे आती है तो आप पूछते हैं कभी कि ये मोबाइल किससे मिली है। एक घटना है उसी तरह घटती है। दोस्तों, जब एक आदमी 25 हज़ार का मोबाइल दे देता है और दूसरा 50 हज़ार के मोबाइल दे देता है और दोनों में मतभेद पैदा होता है, तभी इस टाइप की घटनाएं, मैक्सिमम रीज़न यही है। हमको हमारा भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी है कि लड़की कब आ रही है, कब जा रही है, कब खा रही है, कब पी रही है। तो आप एक पक्ष को सबसे बड़ा रीज़न मेरे समझ में, मेरी पर्सनल राय हो सकती है, आप इससे डिसएग्री में फिर कह रहा हूँ कि आप लोग एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। मेरी पर्सनल यही राय है कि आप दोनों पक्ष किसी घटना को जो भी घटनाएं घटे उसके जड़ तक जाएंगे तभी उस घटना को कम कर सकते हैं। आप किसी मरीज को उल्टी हो रही है तो आप उसका मुंह बंद करके उसको उल्टी को रोक नहीं सकते हैं। आप ज़िंदगी में नहीं रोक सकते। जब तक आप उस व्यक्ति को उल्टी आ रही है, जब तक उस चीज़ को नहीं जानेंगे, जब तक उल्टी नहीं बंद होगी। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी घटनाएं घट रही हैं, आप एक पक्ष को लेकर इतना संवेदनशील हो जाते हैं। चाहे कोई मीडिया कैंटीन मार्च निकालते हैं, क्या क्या करते हैं। कभी ये सोचा है आपने कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, घटना का कारण क्या है। जब तक कारण पर नहीं जाएंगे तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। आप कितना बड़ा कानून बना दो, कितना बड़ा सजा का प्राविधान कर दो, ये घटनाएं कम नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, किसी प्रकार की जो भी घटनाएं घटती है तो उसके जड़ से शुरू करिए कि आपकी वास्तविकता है क्या, ये घटना का कारण क्या है। तो बाकी दोस्तों, इससे बहुत ही बढ़िया वीडियो डिबेट आप लोग को मिलेगा। इसलिए अगर मेरी बात आप लोग को सही लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। समाज से जुड़ी हुई मेरा चैनल का नाम ही सोशल अवेयरनेस है। तो मैं किसी एक पक्ष को ज़्यादा दोषी नहीं देता हूँ। अगर ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन 10% है सिर्फ, जो आप लोग देखते हैं कि हत्या और बलात्कार
का एक सडनली रीजन जो आप लोग देखते हैं कि अचानक जो हो जाता है, ऐसी घटनाएं सिर्फ 10 से 15% है। सारी घटनाओं का जड़ कुछ न कुछ है। जो भी देखते हैं, एक खुलेआम चाकू मार देता है किसी को, आप देखे होंगे दिल्ली में खुलेआम चाकू मारता है, उसके अंदर का द्वेष कभी ने पूछा किसी ने कि आपने ऐसा क्यों किया? आप लोग सारी एक व्यक्ति को दोषी बना देते हो, एक पक्ष को दोषी बना देते हो, लेकिन उसके जड़ पर भी तो जाओ। हमारे साथ भी हो सकती घटना, सबके साथ होती है घटना, उसी में सबका दिमाग और ब्रेन एक तरह नहीं काम करता है। कोई अग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है, कोई नॉर्मली उसको झेल लेता है, कोई फांसी पर चढ़ जाता है। बहुत से ऐसे लोग को मैं देखा हूँ कि ऐसी घटनाओं के कारण फांसी पर चढ़े हैं, सुसाइड कर लिए हैं। उनको तो कोई नहीं पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों किया, सुसाइड करने का आपका कारण क्या था। उस घटना को जानने की कोशिश भी करिए, वो व्यक्ति चाहे सुसाइड क्यों किया। तो दोस्तों, एक पक्ष कभी दोषी नहीं रहता है। मेरी राय है कि जो इस तरह की घटना घटती है सडनली, कि रास्ता में महिला जा रही है, उसको कोई छेड़ दे, उसका मैं घोर विरोधी हूँ। बलात्कार कर दे अकेला समझकर, उसका घोर विरोधी हूँ। लेकिन जो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार करके हत्याएं हो रही हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसके जड़ तक जाने की ज़रूरत है दोस्तों। जब तक जड़ पर नहीं जाएंगे तब तक इसका निदान नहीं मिलेगा। चाहे आप जितना बड़ा फांसी की सज़ा उसको सुना दे, जितनी बड़ी सज़ा सुना दे, कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। तो आगे नमस्कार, गुड बाय, ओके बाय।